मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 4 कविता मनुष्यता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ख्याल रखने में तथा उनके लिए कुछ करने में समर्थ है। कवि केवल अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन इस बात से इनकार करता है कि ऐसे मनुष्यों में इंसानियत के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वे तो उन मनुष्यों को उच्च तथा महान मानते हैं जिनमें अपने के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों के हित की चिंता हो। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी अपने कर्मों से युगों तक लोगों के लिए याद बनकर रहे तथा उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। ऐसे ही मनुष्यों का महिमा गान सरस्वती माँ, धरती माँ और पूरा विश्व करता है। इसके लिए कवि ने रतिदेव, दधीची, उशीनर, क्षितिज तथा वीर कर्ण जैसे महान त्यागियों तथा दानी पुरुषों को प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है तथा कविता में उनका वर्णन किया है। मनुष्य को कभी तुच्छ धन के नशे में, अभिमान में डूबकर नहीं जीना चाहिए। इसे इस धन को दीन दुखियों व धनहीनों की सेवा में लगाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है। चलिए अब हम पाठ का पहला काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि यह संसार मरणशील है, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी स्वमृत्यु नहीं होती तो तुम्हारा मरना और जीना व्यर्थ है। स्वयं के लिए जीना तो पशुओं की प्रवृत्ति है और दूसरों के लिए जीना मनुष्य की। केवल अपना हित चिंतन करना मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना हित चिंतन करना केवल पशुओं की प्रवृत्ति होती है। चलिए अब हम पाठ का दूसरा काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी उस उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व की भावना का प्रसार करता है। उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा गूंजता है और उसी उदार मनुष्य को सारा संसार भी पूजता है, जो विश्व के सभी प्राणियों को एक समान समझता है और अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगाता है। वास्तव में वही मनुष्य है। वह स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो मानवता के लिए जीता और मरता है। अब हम कविता का तीसरा काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। क्षुधार्द रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि ने कुछ महान लोगों का उल्लेख करते हुए मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया है और शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। वह आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर का भी बलिदान कर देता है। जैसे राजा रतिदेव ने भूख से व्याकुल होने पर भी अपने भोजन का थाल घर आए एक भिक्षु को दे दिया था। दधीचि ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। गांधार नरेश शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी दे दिए थे। इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव क्यों डरता है? अर्थात आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय? सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। अब हम कविता का चौथा काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है मनुष्य के गुण, मनुष्य की महानता, उदारता। यही मनुष्य को सर्वप्रिय बनाती है। इसी के कारण सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को भी वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार है, वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। अब हम कविता का पांचवा काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार समृद्धिशाली होने पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है क्योंकि ईश्वर ही परमपिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित मानने लगता है और अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ है, संरक्षक है। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणीहीन भाग्यहीन है जो अधीर अशांत और अतृप्त रहता है तथा और पाने की ललक में वह प्राणी मारा मारा फिरता है। कविता का छठा काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अमंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश देता है ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता प्राप्त की जा सके। इस दुनिया में महान कार्य करने वाले लोग असंख्य हैं। परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही देवों से इतिहास भरा हुआ है। देवता भी मनुष्य को परोपकार, करुणा, दया और मनुष्यता का जीवन जीकर अपना उत्थान करने की सीख देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं देवता हो जाते हैं और लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं।
कवि मनुष्यों को प्रेरणा देते हुए कहता है कि तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो और निर्मल जीवन बिताओ। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जो दूसरों के काम ना आए। तुम औरों के काम आने के लिए जियो और मरो। अब हम कविता का 7वां काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फला अनुसार कर्म के अवश्य बाहि भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की तथा दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देते हुए और संदेश देते हुए कहा है कि संसार में विवेकी मनुष्य वही है जो विश्व के सभी प्राणियों को अपना बंधु माने, किसी के प्रति परायापन या शत्रुता का भाव ना रखे। मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक ही है। पुराणों के अनुसार वही सृष्टि को जन्म देने वाला एकमात्र पुरुष है। वह स्वयं अजन्मा है। संसार कर्मफल के अनुसार विविध रूप है, अर्थात लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा वैसा रूप प्राप्त होता है, परंतु मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। उनमें एक ही चेतना, एक ही प्राण और एक ही ईश्वर समाया है। कवि के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि कोई मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपने बंधुओं की व्यथा ना हरे। वह निष्ठुर, क्रूर और स्वार्थी बना रहे। मनुष्यों को चाहिए कि वह बाहरी रंग रूपों को महत्व ना दे और सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने तथा सबको एक ही पिता की संतान माने। अब हम कविता का 8वां काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए मनुष्यों को प्रेरित कर रहा है। वह कहता है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करे, परंतु सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति से एकता स्थापित करना। इसलिए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते और खेलते हुए आगे बढ़ो। रास्ते में जो भी विपत्ति आए उससे विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपस में सभी में प्यार बना रहे व कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहें। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे।